गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आदित्य राव आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत में किए गए प्रमुख आंदोलनों के बारे में। यानी कि हम जो पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। और हम जो पढ़ रहे हैं वो एवरेस्ट बैच पढ़ रहे हैं। और एवरेस्ट बैच में जो हमारा टारगेट है वो है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड से पढ़ रहे हैं। एक बार अगर आपने पढ़ा तो संभवतः सिलेक्शन 100% होगा। मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। तो समझिएगा, बताया जा रहा है, ये कहा गया कि जो भारत है, इस भारत में जो आंदोलन कराने वाली संस्था है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई है। इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई है। अगर आपसे कहेगा कि कहाँ हुई है तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुई है तो उसका आंसर रहेगा गोकुलदास। उसका आंसर रहेगा गोकुलदास तेजपाल। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या हुई है तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। दूसरी बात कि इसका जो संस्थापक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक है वो कौन है तो आप बताएंगे इसका जो संस्थापक है उसका नाम है A.O. ह्यूम। उसका जो संस्थापक है उसका नाम है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन है तो इसके संस्थापक है। दूसरी बात बताइए कि जो A.O. ह्यूम है ये कहाँ के निवासी हैं। जो A.O. ह्यूम है ये कहाँ के निवासी हैं तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा स्कॉटलैंड। जो A.O. ह्यूम है ये कहाँ के निवासी हैं तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा स्कॉटलैंड के निवासी हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इस स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है तो आप क्या बताएंगे तो इस जो स्कॉटलैंड है इसकी जो राजधानी है वो क्या है और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है तो स्कॉटलैंड की राजधानी है हिडनबर्ग। इसकी राजधानी क्या है हिडनबर्ग। और स्कॉटलैंड की मुद्रा क्या है तो मुद्रा है इसकी पाउंड स्टर्लिंग। इसकी जो मुद्रा है वो क्या है साहब तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा कि इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। आगे जानिएगा जो A.O. ह्यूम है, इस A.O. ह्यूम ने क्या किया है तो A.O. ह्यूम ने क्या किया है तो A.O. ह्यूम ने किया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी इस A.O. ह्यूम ने क्या किया है तो A.O. ह्यूम ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। दूसरी बात क्या कहेगा दूसरी बात ये कहेगा कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो नामकरण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण है वो किसने किया है तो आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण है वो किया है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया है तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया है। इन दादा भाई नौरोजी के विषय में क्या कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो है इनकी जो उपाधि है वो है द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन किसकी उपाधि है तो दादा भाई नौरोजी की है। और क्या कर सकते हैं दादा भाई नौरोजी से तो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने क्या किया था सर्वप्रथम
इन्होंने क्या किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और दूसरी बात, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि कैसे करके अंग्रेज भारत से पैसा ले जा रहे हैं, और उसको कहा था धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी का सिद्धांत। तो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? तो सिंपल सा आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी ने दिया है। इन दादा भाई नौरोजी की, जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनकी एक बुक है, जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है द पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी की है। दूसरी बात क्या बताएगी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात कहा जाए कि टोटल कितने अधिवेशन हुए, टोटल जो अधिवेशन है ये कितने हुए, तो आप बताएंगे टोटल अधिवेशन है वो कितने हुए साहब? 57 हुए। जो टोटल अधिवेशन है ये कितने हुए साहब? तो 57 हुए हैं। दूसरी बात कही गई कि ये टोटल अधिवेशन 57 हुए हैं, तो स्वतंत्रता से पहले कितने हुए थे और स्वतंत्रता के बाद कितने हुए हैं? तो बताया गया कि 1947 के बाद कितने हुए, तो आप बताएंगे कि 2 हुए, प्लस इसमें क्या जुड़ेंगे? विशेष अधिवेशन। प्लस क्या जुड़ेंगे इसमें? विशेष अधिवेशन। तो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद 2 हुए और विशेष अधिवेशन हुए। 1947 के पहले कितने हुए साहब? 55 हुए, प्लस इसमें क्या जुड़ेंगे? विशेष अधिवेशन जुड़ जाएंगे, विशेष अधिवेशन जुड़ जाएंगे। तो टोटल मानकर जो अधिवेशन हुए हैं वो कितने हुए साहब? 57 हुए हैं। 1947 से पहले 55 हुए हैं, प्लस विशेष अधिवेशन हुए हैं। 1947 के बाद कितने हुए साहब? 2 हुए हैं, और प्लस क्या है? विशेष अधिवेशन है। दूसरी बात क्या बताएगी? ये कहा गया कि जो 1947 की आप बात कर रहे हैं, तो दूसरा कहा जाएगा कि इस कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था, इस कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दूसरी बात बताएगी कि इस कांग्रेस के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं, पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। और पहले अधिवेशन में जो टोटल सदस्यों ने भाग लिया, पहले अधिवेशन में टोटल जो सदस्य थे, टोटल जो मेंबर थे, इन कितने मेंबरों ने भाग लिया? तो आप बताएंगे 72 मेंबर ने भाग लिया। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा कि पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। तो आपने क्या जाना है कि भारत में आंदोलन कराने वाली एक प्रमुख संस्था है जो आंदोलन की जिम्मेदारी ले रही है या आंदोलनों का संचालन कर रही है। तो पहले हम इस संस्था को जान रहे हैं। तो इस संस्था में हमने ये जाना है जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रहा है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर
1985 में हुई है। कहाँ हुई है? तो मुंबई में कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई है। इसके जो संस्थापक है वो एओ ह्यूम है, और एओ ह्यूम ने क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी है। ये कहाँ के निवासी है? तो स्कॉटलैंड के, और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? तो हिडनबर्ग है। मुद्रा क्या है? तो फाउंडेशन है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। इनकी उपाधि क्या है? द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन है, और द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन है। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? तो राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो धन निकासी का सिद्धांत दिया था। दूसरी बात, इनकी जो बुक है उस बुक का क्या नाम है? तो आप बताएंगे द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है साहब? तो दादा भाई नौरोजी की बुक है। दूसरी बात क्या बताई गई? ये कहा गया कि इस कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन है, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन है वो कब हुआ है? तो आप बताएंगे कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन हुआ है 1950 में। कब हुआ है कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन? तो आप बताएंगे कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन है वो कब हुआ है साहब? तो 1950 में हुआ है। कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन है वो कब हुआ है साहब? 1950 में हुआ है। अंतिम अधिवेशन मतलब कौन सा अधिवेशन होगा साहब? तो बताया गया अंतिम अधिवेशन जो है वो होगा कितना? 57वां। कौन सा अधिवेशन होगा? तो 57वां अधिवेशन होगा। इस 57वें अधिवेशन की जो अध्यक्ष है, 57वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन है। और जो अंतिम अधिवेशन है, आपसे कहा जाएगा कि अंतिम अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतिम अधिवेशन का जो आयोजन है वो नासिक में किया गया है। इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? नासिक में किया गया। नासिक कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे कि जो नासिक है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक कहाँ पड़ता है? तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नासिक से आपको क्वेश्चन याद रखना है। नासिक से क्या याद रखना है? तो नासिक में क्या है साहब? तो यहाँ पर है सिक्कों को ढालने की टकसाल है। नासिक में क्या है साहब? तो नासिक में है सिक्कों को ढालने की टकसाल है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। इन पुरुषोत्तम दास टंडन से क्या पूछा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास जो टंडन है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए थे प्रथम अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा के? तो पुरुषोत्तम दास टंडन बनाए गए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं तब तक पीछे होता हूं। आगे जाएंगे, आगे से आगे जानिएगा। आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया कि जो भारतीय कांग्रेस है, तो कहा जाएगा कि जो भारतीय कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो कांग्रेस की जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम क्या है? अबुल कलाम आजाद है। उनका नाम क्या है? अबुल कलाम आजाद है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम क्या है? अबुल कलाम आजाद है। और जो अबुल कलाम आजाद है ये 1940 से लेकर 1945 तक क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। कितने सालों तक रहे हैं साहब? 5 वर्षों तक। कितने समय तक अध्यक्ष रहे हैं साहब? 5 वर्षों तक।
तो ये जो 5 वर्ष का समय, इस समय क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस समय क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे साहब, तो आप बताएंगे कि उस समय जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। दूसरी बात क्या है कि जो अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद क्या है, अबुल कलाम आजाद है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। कांग्रेस के सबसे जो युवा अध्यक्ष हैं वो कौन है, अबुल कलाम आजाद हैं। और कांग्रेस की जो सबसे युवा अध्यक्ष है वो अबुल कलाम आजाद हैं। 1923 के अधिवेशन का इनको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। 1923 के अधिवेशन का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष कहाँ के अधिवेशन के बने थे, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा दिल्ली अधिवेशन का इनको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और उस समय इनकी जो उम्र है वो कितनी थी, 35 वर्ष थी। इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी साहब, 35 वर्ष तक। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे समझिए, आगे क्या कहा गया। अब जो आप कांग्रेस देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये जो कांग्रेस देख रहे हैं, इस कांग्रेस से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो ये वाला कथन किसका है, तो पहला कथन है मैं देश की बालू से, मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ी पार्टी खड़ी कर सकता हूं। मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी क्या कर सकता हूं, खड़ी कर सकता हूं। ये स्टेटमेंट किसका है साहब, तो आप बताएंगे स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। मैं कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर सकता हूं, ये किसका है साहब, तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर सकता हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा है कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं साहब, पदों के। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है साहब, तो आप बताएंगे स्टेटमेंट दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है। आगे कौन सा है, आगे है वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से, मेंढक की तरह टर्राने से स्वतंत्रता या आजादी नहीं मिलेगी। वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से जो आजादी है वो नहीं मिलेगी। ये वाला स्टेटमेंट किसका है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। ये वाला स्टेटमेंट किसका है, तो स्टेटमेंट करना है कि जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये दिया है लाला लाजपत राय ने। ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है साहब, तो आप बताएंगे स्टेटमेंट दिया है लाला लाजपत राय ने। आप स्क्रीनशॉट लेंगे।
आगे समझिएगा। ठीक है, आगे ये कहेगा साहब कि कांग्रेस की स्थापना के समय, वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो आपका क्या आंसर रहेगा? सिंपल सा, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। आगे समझेंगे सूरत अधिवेशन। और जो सूरत अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1907 में हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस कौन बनाए गए थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। और दूसरी बात, इसी 1907 के अधिवेशन में क्या हो गया था कि इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस है वो दो पार्ट में टूट गई थी। कितने पार्ट में टूट गई थी? दो। एक पार्ट बन गया था गरम दल और दूसरा पार्ट बन गया था नरम दल। एक भाग को कहा गया गरम दल और दूसरे भाग को क्या कहा गया?